अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपना कंटेंट जो है उसको एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना है और एसईओ कंटेंट हमने कैसे लिखना है। ठीक है, मेन जो आपके आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट या जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें टाइटल आपका होता है। ठीक है, आपका टाइटल एक मेन चीज़ होता है जिस पे आपने फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्योंकि आपका टाइटल ही रैंक करता है। तो आपके टाइटल में आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, आपने 5 डब्ल्यूज़ ऐड करने हैं या 1 एच ट्राई करें कि इसमें आप अपना टाइटल लिखने की कोशिश करें। फिर ईयर्स को ऐड कर दें, जैसे टॉप 5 राइटिंग वेबसाइट्स इन 2022। और इससे ये होता है कि आपने जब एक बार लिख लिया है तो आप अपने उसी आर्टिकल को ईयर्स के साथ चेंज कर सकते हो, यानी 2023 कर दें, फिर 2024 कर दें, जस्ट टाइटल चेंज कर दें तो आपका कंटेंट वही रहेगा। ठीक है, फिर यूज़ नंबर को यूज़ करें, जैसे टॉप 5 राइटिंग वेबसाइट, टॉप 10। ठीक है, या 10 वेबसाइट, इस तरह से यूज़ करें। फिर H1 बोल्ड हेडिंग आपने जस्ट टाइटल को देनी है और आपने किसी हेडिंग को नहीं देनी। ठीक है, H1 बोल्ड हेडिंग आपने देनी है। इस तरह से जब आप ये सारे फैक्टर अपने ज़हन में रखोगे तो आपका टाइटल ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने सर्च किया है यहाँ पे हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट। तो ये टाइटल अगर आप रीड करें तो इन सब ने हाउ हाउ ठीक है, कंप्लीट, और इन सब ने क्या किया, 5 डब्ल्यूज़ को और 1 एच को यूज़ किया हुआ है, 10 टिप्स नंबर्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो बैक लिंक है ये सबसे बेस्ट साइट है ब्लॉग की। फिर यहाँ पे देखें 12 टिप्स, 10 रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो भी मैंने बताई हैं आप देख सकते हो। तो आपका टाइटल हो गया। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज टाइटल है। फिर इसमें और टाइटल ऑप्टिमाइज ऐसे है कि आपने बहुत लेंथी टाइटल नहीं लिखना, फिर वो इस तरह से शो होता है और आपसे पूरा नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज टाइटल नहीं है, ये वाला ऑप्टिमाइज टाइटल है। ठीक है, फिर आपकी ये वाली जो वेरी फर्स्ट लाइन्स होती हैं इसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। आपके आर्टिकल, आपके ब्लॉग या जो भी आप लिख रहे हो उसकी जो पहली लाइन्स होती हैं उसमें आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, टाइटल में आना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन में। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है हाउ टू राइट किलर ब्लॉग वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, तो फिर इन्होंने स्टार्ट पे भी लिखा है हाउ टू राइट कंटेंट राइटिंग एसईओ। इन्होंने अपने कीवर्ड्स को बोल्ड भी किया हुआ है ताकि आप वहाँ पे आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ठीक है, तो ये होगी मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हो गया इनका टाइटल, और ये दोनों ही ऑप्टिमाइज्ड है। अगर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगी तो वो भी इस तरह से आगे डॉटेड में चली जाएगी। ठीक है, आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ सकते हैं। फिर आपका जो कंक्लूजन है, अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन में कोशिश करें क्वेश्चन पूछें, जैसे हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप वेट लॉस पे लिख रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आर यू वरीड अबाउट योर वेट, या डू यू वांट टू लॉस योर वेट इन अ हेल्दी मैनर। ठीक है, अटेंशन ग्रैब करनी है आपने, क्वेश्चन पूछना है, ये कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखनी है कि लेट्स सपोज वेट लॉस इज़ नॉट अ बिग डील, इस तरह से करके कर लें। फिर मेन और मेन कीवर्ड आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखना है और सेकेंडरी कीवर्ड भी लिखना है। ठीक है, सेकेंडरी कीवर्ड का मतलब है, जैसे फर्ज करें अगर हम इसी टाइटल में देखते हैं हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट, तो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो एसईओ कंटेंट है। ठीक है, तो हम हर लाइन में एसईओ कंटेंट तो नहीं लिख सकते ना, हम उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बना देंगे, और या राइट एसईओ कंटेंट, हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट, इस तरह से। ठीक है, और या कंटेंट राइटिंग कर देंगे तो वो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। फिर उसी का जो अल्टरनेट होता है वो एलएसआई वर्ड्स होते हैं। ठीक है, हम वो यूज़ करते हैं। क्यूरोसिटी क्रिएट करनी है आपने। ठीक है, जितनी आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं वो करें ताकि रीडर उसको रीड करे। ठीक है, और शॉर्ट सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, बहुत लेंथी सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने, शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं आपने। ठीक है, फिर आपका जो कंक्लूजन है उसमें आपने कोशिश करनी है कि मेन कीवर्ड आ जाए, सीटी आ जाए, कॉल टू एक्शन। ठीक है, सीटी स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन, यानी आप किसी को, जैसे सेल्स लगी होती हैं तो वो कहते हैं 24 आवर लेफ्ट,
हरी अप, ग्रैब दिस अपॉर्च्युनिटी नाउ, ठीक है? या बाय नाउ, शॉप नाउ। तो ये सारे सीटी होते हैं, कॉल टू एक्शन होते हैं जो आपको अर्ज करते हैं कि आप वो काम कर लें, ठीक है? इंटरनल लिंक्स आपने ऐड करने हैं, अपनी ही साइट के ऐड करने हैं या आपके जो क्लाइंट के